दिल्ली हाई कोर्ट का गेट नंबर 5 है, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, और तमाम वकील हैं इधर सामने की तरफ। 5 नंबर गेट से ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के वकीलों ने आज एक प्रोटेस्ट मार्च रखा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इसमें तमाम सीनियर वकील हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों या फिर लोअर और हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के हों, सब शामिल हैं। पुलिस के तगड़े इंतजाम हैं, दिखा दूं आपको। इसी 5 नंबर गेट से लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के मार्च में लोग जो पुराना किला रोड है उससे होते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। तमाम वकील इस वक्त आप लोग देखें मेरे सामने, तमाम वकील एकता जिंदाबाद के नारे इन्होंने शुरू कर दिए। लाइव बराह रास्त सीधी तस्वीरें आप लोग इस समय देख पा रहे हैं। सेव द बार, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। वकीलों पर हमले करना बंद करो। जो वकीलों को लेकर के अब आईडी मत लगाओ, और वकीलों पर जो हमले हुए, जो भी कुछ हुआ आप लोग देखते रहे। महमूद पराचा के दफ्तर में 15 घंटे तक रेड चलती रही, उसको देखते हुए ये लोग तमाम यहाँ से सुरक्षा की मांग को लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए। कहाँ रोकेगी पुलिस, किस जगह बैरिकेडिंग होगी, क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बराह रास्त लाइव सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, एक एरियल व्यू इन तमाम वकीलों के प्रोटेस्ट का जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं, ये लोग हाई कोर्ट गेट नंबर 5 से चल करके तमाम वकील अब इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो अब चंद कदमों के फासले पर है, चंद कदमों के फासले पर है, इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं। ये एक एरियल व्यू है, आपको यहाँ से दिखा दूँ। पूरे वकीलों का समूह है, ग्रुप है, आगे तक सब बढ़ रहे हैं, और पीछे पुलिस इनको यहाँ से स्कॉट पायलट करके फिलहाल ले जाते हुए आप लोग देख रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि वकीलों पर हमले करना बंद करो। उनके जो क्लाइंट के और कोर्ट के साथ वकील की बीच में एक भूमिका रहती है, उसकी सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए। सीधी तस्वीर आप लोग आपके स्क्रीन पर, और सुप्रीम कोर्ट चंद कदमों की अब दूरी पर रह गया। पैंडेमिक के कोविड के दौर में दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह अब तक नहीं चल रहे थे, लेकिन अपने आप में ये एक कि जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का, सर्वोच्च अदालत तक पहुंचना, इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचा सकें, और जो आर्टिकल 142 की मांग है उसको मनवा सकें। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की बात को इन तमाम वकील ने उठाया है, और आपके स्क्रीन पर पूरे सुरक्षा के जवानों के दायरे में ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मार्च इसलिए भी है क्योंकि वकीलों की तरफ से उठाई गई एक मांग है, एक आवाज़ है, और उसका मकसद इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है कि हम लोग जो कभी भी चाहे पुलिस से या फिर सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहते, जो लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल है, एक्ट है, वो लागू किया जाना चाहिए। आर्टिकल 142 को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और उसको लागू करे। सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो कि अब चंद कदमों के फासले पर रह गया है, वहां तक ये लोग आज पहुंचने में कामयाब हुए। फिलहाल पुलिस ने भी इनको नहीं रोका। परमिशन के तहत इन्होंने जो कहा था कि हमारे 100 के आसपास वकील होंगे, लेकिन तादाद ज़्यादा ही नज़र आई। ये आप लोग लाइव बराह रास्त तस्वीर देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, जहाँ ये वकील अपना प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए हाथों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पोर्ट्रेट लेकर के और तख्तियाँ लेकर स्लोगन लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एरियल व्यू आपको पूरा दिखाते हुए, सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से इन्हें दायरे में ले रखा है। ये पुलिस के जवानों की गाड़ियां आगे भी पीछे भी, और कदम ताल करते हुए साथ साथ ये CISF के, CRPF के, दिल्ली पुलिस के और दीगर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को आप लोग देख पा रहे हैं।
लगातार वकील एकता जिंदाबाद के नारे और साथ ही जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है उसके नारों को ये लोग बुलंद करते हुए इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम वकील जो अलग अलग एक कदम आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ये लोग जाकर के विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसको चाहते हैं कोई और स्थिति न उत्पन्न हो जाए उसको देखते हुए फिलहाल पुलिस ने इनको इजाजत यहाँ से दी है, लेकिन रोके किस जगह जाएंगे, कौन से ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पर इनको रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हाईकोर्ट से यहाँ शुरू हो चुका है प्रोटेस्ट मार्च। अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, खुद को हिफाजत करने को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। वकील एकता जिंदाबाद के नारे, पीछे पूरा जाम इंडिया गेट के राउंड अबाउट तक पूरी तरह से जाम लग गया है। ये मैं आपको दिखा दूं इस वक्त। वकीलों पे हमला बंद करो, वकीलों पे हमला नहीं सहेंगे, वी रिक्वेस्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 142। ये आप देख सकते हैं, सेव द बार, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम वकील हैं जैसे आप देख रहे हैं, हाईकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट तक का इनका आज मार्च, और तमाम वकील इकट्ठे होकर के अलग अलग, चाहे बार्स के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी शामिल हैं। और हाई कोर्ट से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक वकील अब पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और गेट नंबर 5 से जो दिल्ली हाई कोर्ट से चलता रहा था लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाते हुए इन वकीलों का प्रोटेस्ट मार्च, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सीजेआई का ये आप देख पा रहे हैं, कोर्ट नंबर 1 का वो गुंबद, और इधर आप लोग देख रहे हैं वकीलों की मौजूदगी ये दिखा रही है कि अपना प्रोटेस्ट मार्च, अपना प्रदर्शन करने में ये लोग भरपूर कामयाब हुए। और जो आवाज़ इन्होंने यहाँ से उठानी चाहिए है वकीलों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ, तमाम चीज़ को देखते हुए इस वक्त ये लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक पहुँच गए। सीधी तस्वीर आप लोग इस वक्त अपने स्क्रीन पर देखते हुए। न्याय प्रणाली किसी तरह से सरकार के दबाव में ना आए, वकीलों पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ये गेट डी है सुप्रीम कोर्ट का, जहां आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग अब पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद, 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, सही करो, सही करो, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये सुप्रीम कोर्ट की टोटल सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस का जो सिक्योरिटी दस्ता है, एसपीजी के जवान और तमाम कमांडोज वगैरह पूरी तरह से अलर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इनको रोकने के लिए तमाम एसपीजी के लोग पूरी तरीके से इस वक्त आप देख रहे हैं, सुरक्षा बलों को अब आगे कर दिया गया है और किसी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब नहीं जाने की अनुमति होगी, क्योंकि ये टोटल सिक्योरिटी चेक जोन है। यहाँ से आगे इनको अब नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लॉयर्स को कहा जा रहा है कि वो अपना प्रदर्शन खत्म करें
अब जवान पोजीशन अंदर की तरफ को ले रहे हैं, फिलहाल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये आपको दिखा दूं, इनको यहीं अपना पूरा प्रोटेस्ट मार्च को इख्तिताम करना है, यहीं पर इसको विराम देना है। सिक्योरिटी अलर्ट इस वक्त पूरी तरह से, तमाम पैरामिलिट्री के जवान, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जवान, महिला सुरक्षा बल दस्ता, प्रोहिबिटेड एरिया है आगे, ये मैं आपको दिखा दूं। अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले तमाम यहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ है, वकील हैं, सिक्योरिटी है, जवान है, सब एक ही साथ आपके स्क्रीन्स पर आर्टिकल 142 की मांग कर रहे हैं। ये आपको दिखा दूं, ये बैनर सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर इन तमाम वकीलों ने हाईकोर्ट से शुरू करके अपना प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर इख्तिताम किया, खत्म किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर इस वक्त जस्टिस कोलसे पाटिल, महमूद पराचा के साथ में तमाम अधिवक्ताओं के इस वक्त मौजूद हैं। और एक ये बंडल जो आप देख रहे हैं, इतिहास में पहली बार है कि इतने ज्यादा वकीलों के और तमाम लोगों का एक मेमोरेंडम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर देने जा रहे हैं। जस्टिस कोलसे पाटिल, आपका एक रिमार्क। हजारों के संख्या में वकीलों ने सिग्नेचर करी है और वो सिग्नेचर का लेके मेमोरेंडम हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय हमारे दुनिया के सबसे उच्चतम न्यायालय है, इतने पावर दूसरे किसी कोर्ट को नहीं है। तो हम आपके माध्यम से उच्चतम न्यायालय को विनती करेंगे कि आप इस पर जस्टिस करें। क्या है इसमें, अगर आप बता दें तो? ये हमने आर्टिकल 142 के तहत गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए, और जो प्राचा जी के ये अकेले प्राचा पर अन्याय नहीं है, एडवोकेट प्राचा पर, ये सब वकीलों की फेटर्निटी पर अन्याय है, इसलिए हम सबके लिए वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। तो इस वक्त जस्टिस कोलसे पाटिल अपने तमाम सहयोगियों के साथ जा रहे हैं। महमूद, हम लोग कोई सफलता के लिए नहीं काम हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए काम हो रहा है। इसमें कोई सफलता और विफलता की बात ही नहीं है। हम इसमें विफल हो ही नहीं सकते। अगर हम विफल हो गए तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए सफलता और विफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे देश का संविधान बचाएंगे, किसानों को न्याय दिलवाएंगे। हम लोग जो वकील हैं, वो कम्युनिटी ऐसी है जो सबको न्याय दिलाने के लिए उनकी आवाज़ है। अगर वही सुरक्षित नहीं होगी, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो कोई भी समाज में कोई भी कमज़ोर वर्ग, कोई भी कमज़ोर व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है, वो बचाने की जिम्मेदारी भी वकीलों के ऊपर है। तो वही वकील आज इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट का जो मर्यादा है उसको बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश के हर एक कमजोर वर्ग को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महमूद पराचा, आपसे साथ ये भी पूछूंगा, आप लोगों ने अभी मेमोरेंडम भेजा है, कितने वकीलों का है, कितने न्यायाधीश उसमें शामिल हैं, पूर्व जस्टिस उसमें हैं, और आपकी उसमें डिमांड क्या है? कि अब तक जितने भी जो साइन हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा नंबर्स में लोगों ने इस पर साइन किए, मगर नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। लोगों की भावना, हम किस इशू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो लॉयर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान की रक्षा करने के लिए। इसीलिए वकीलों की सुरक्षा बहुत नितांत आवश्यक है। देश में एक भी वकील ऐसा नहीं होगा, आप किसी से बाइट ले लीजिए, जो ये नहीं बोलेगा कि एडवोकेट्स एक्ट जो है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत नहीं आना चाहिए। अगर आप एक भी वकील का ऐसा बाइट मुझे ला के दे दें तो मैं आपसे पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। तो ये सारे वकील एक साथ होकर इस बात को कह रहे हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, ताकि न्याय की रक्षा हो सके, ताकि संविधान की रक्षा हो सके, ताकि सुप्रीम कोर्ट की और न्यायिक व्यवस्था की जो छवि है, जो आज बहुत सारे लोग धूमिल करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बचाई जा सके। बहुत सारे वकील इस वक्त में आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम रखा गया भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में, वकील वहां भी पहुंचे हुए। ऐसे देखिए, वहां जाने वाले वकीलों से ही पूछ लीजिए आप कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो सत्ता के गलियारों में घूमना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे जाके आप जाइए अभी बीजेपी के दफ्तर। वो उन्होंने ये वाला जो हमारा मार्च है उसको असफल करने के लिए बहुत सारी चालें चली, ये एक चाल थी। परंतु जाके वहाँ किसी वकील से पूछ लीजिए कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर एक भी वकील, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वहाँ जाके भी अगर वो ना करता है तो मैं पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा। महमूद पराचा, कितने वकील आपके साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम थे? और दूसरी बात, जो पुलिस ने आप लोगों को आने दिया, इजाज़त दी, एक बड़ी पशोपेक्ष थी कि हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं जाने देंगे, बीच में रोक देंगे। नहीं, देखिए, हम अपने छोटे घर से बड़े घर में आए हैं, हम सब एक परिवार हैं। वकील, जजेस और कोर्ट का जो स्टाफ है वो सब एक परिवार है। हम अपने छोटे घर से, जो एक दिल्ली का सबसे बड़ा घर है, पर देश का जो है दूसरे नंबर के घर जो होते हैं हाई कोर्ट, वहाँ से अपने दूसरे बड़े घर में आए। और वकील तो रोज़ ही वहाँ से पैदल आते हैं, जिन वकीलों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं या जो लोग अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, हम तो रोज़ ही पैदल मार्च करते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता थी। मेमोरेंडम डिमांड आपका आर्टिकल 142 का ही इम्प्लीकेशन है? बस दो चीज़ों का है। एक तो जो भी सरकारी अफसर हैं, पुलिस समेत, जो वकीलों के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से केस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जुडिशल जजेस भी हैं, वो भी गैरकानूनी तौर से किसी भी दबाव में आके या किसी भी वजह से इलीगल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन।
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। यदि सरकार तो नहीं लाना चाहती, ना लाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तुरंत प्रभाव से हो सके तो आज ही शाम को इसको इम्प्लीमेंट करें। आपके मामले का क्या हुआ दोपहर 2 बजे? मेरा मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। महमूद प्राचा कुछ नहीं है, वकील कम्युनिटी ही सब कुछ है, क्योंकि न्याय बचाने की जिम्मेदारी वकील कम्युनिटी की है। महमूद प्राचा उसका एक छोटा सा एक बूंद है उस समुद्र की, उसका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। और इस वक्त भानु प्रताप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ में है। आज आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सर आपका मार्च। देखिए, देश बहुत बुरी स्थिति में लगातार जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ये सारी चीजें करा रही है। प्लान वे में ये सब कुछ किया जा रहा है, वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, कई वीडियो आई हैं, एक वकील साहब को पकड़ के ले गए, पर यूपी की वो थी, पूरी तरह से पुलिस ने उनको पीटा है। और ठीक इसी तरह से महमूद प्राचा भाई के यहाँ पे जाके जिस तरह से जो है ये गवर्नमेंट ने सर्च करवाई है, मतलब मिला कुछ। इसका मतलब ये है कि लोगों को जबरदस्ती जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि इस पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वकील बहुत बड़ी संख्या में उसमें भाग ले रहे हैं, वकीलों का बड़ा जबरदस्त समर्थन है, इसलिए भी उनको टारगेट लगातार किया जा रहा है। जो पार्टी से जुड़े हुए वकील हैं वो है, लेकिन मैं मानता हूं कि वकील पहले वकील है, बाद में किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग हैं, ये सरकार हमेशा नहीं रहनी है, लेकिन ये वकील और वकालत हमेशा रहनी है, ये बिरादरी हमेशा रहनी है। तो उनको ये समझना चाहिए कि कल अगर ये सरकार चली गई और तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ तो फिर तुम्हें कौन बचावेगा, कहाँ जाओगे फिर तुम सब लोग। इसलिए जो ये वकीलों के साथ जो दिक्कत हुई है, सभी वकीलों को पार्टी संगठन इन सारी पार्टी लाइंस को छोड़ के वकीलों के साथ में इकट्ठा होना चाहिए। उनको इसीलिए बुलाया गया होगा कि आप लोग इसके विषय में काउंटर करो, जैसा करती रही है बीजेपी, मार्च विफल हो। लेकिन बीजेपी की कोई भी इस तरह की जो कोशिश है कामयाब नहीं होगी। वकील अगर मार्च करने पर तुले हैं तो मार्च होगा ही होगा और सफल होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, बात तो पूरा आप भी देख रहे हैं, पूरा दबाव है जुडिशरी पर। आप अगर देख रहे हैं तो जो भी सारी चीजें, 26 तारीख का मामला हुआ, 26 तारीख के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई सही है गलत जो भी हो, जो गलत है आप उसको खत्म करो, जो सही है ठीक है, उनके खिलाफ होने दो जो भी कार्रवाई है। तो कोर्ट को परिस्थितियों को देखते करना चाहिए, ये नहीं कि आप एक तरह से माने ताकि अदालतों पे भरोसा जनता का बना रहे। निश्चित रूप से जनता का भरोसा बना रहे, कानून पर भरोसा बना रहे, संविधान बचा रहे। अगर ऐसे ही सारी चीजें होती रही फिर कैसे काम चलेगा। एजेंडा और मार्च है आज का, जो ये हम मार्च कर रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, ये हम कह रहे हैं कि जो एडवोकेट्स हैं उनके राइट्स उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जो संविधान, जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसको बचाना। एक वकील जो होता है वो लड़ाई लड़ता है सच्चाई की और हक की, उसमें उसके खिलाफ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उस सच्चाई की लड़ाई में लड़ने के लिए। और आज की तारीख के अंदर अगर कहा जाए 6 सालों में, तो सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। और अगर वो लड़ते भी हैं वो वकील लोग, तो उससे किसी ना किसी का हनन होता है, उन लोगों का क्षति पहुंचती है जो लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान बचा रहे और लोग सच्चाई की लड़ाई लड़े। तो ऐसे में या तो वकीलों को प्रेशर बनाया जाता है कि वो केसेस जो है ढीले छोड़े जाएं, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है वकीलों के साथ मिलकर के, और या फिर जो है जो क्लाइंट्स हैं, जो विक्टिम है, उनको डराया धमकाया जाता है कि आप केसेस वापस लें। और अगर कोई वकील साहब अपने क्लाइंट को राय भी देते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं कि आप पीछे नहीं हटिएगा, आप लड़ाई लड़िएगा सच्चाई की और संविधान की, तो ऐसे में जो है वकीलों को डराने के लिए सरकार अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती है, जिसमें झूठी FIR हो गई हो, प्रोपेगेंडा सब तरीके का आपके सामने है कि आज वकीलों को घरों में पुलिस जा जाके छापे मार रही है, उनके कंप्यूटर ले रही है, उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग ले रही है, जबकि ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वकील जो है किसी से अपने खिलाफ बात कर सकता है, उसको अधिकार नहीं है सरकार को कि वो उसको जाने कि हम अपने क्लाइंट से क्या बात कर रहे हैं। तो उसी को लेकर के एक बिल है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एक लंबे टाइम से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज हम ये कहते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए गाइडलाइन तुरंत जारी करे कि जो वकील हैं उनकी क्या सुरक्षा रहेगी अगर वो संविधान के लिए, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो क्योंकि जब सच्चाई रहेगी तभी संविधान रहेगा और तभी देश रहेगा। तो पुलिस के पूरे तगड़े इंतजाम के बीच वकीलों की तरफ से, इन तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से जो प्रोटेस्ट मार्च था वो संपन्न हुआ। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर तमाम वकील अभी भी मौजूद हैं अपनी डिमांड्स को लेकर के। और जो मेमोरेंडम तकरीबन 2000 पन्नों से ज्यादा वकीलों के साइन हुआ, अंदर भेजा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में। जस्टिस कोलसे पाटिल खुद लेकर के पहुंचे हैं और उनके साथ कई और पूर्व जजेस भी मौजूद थे। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।